आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 8। आज हम बसंत का 7 लेसन पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में बसंत का 7 लेसन पढ़ेंगे, क्या निराश हुआ जाए। तो इसमें जो लेखक हैं उन्होंने अपने कुछ विचारों को प्रकट किया है कि भारत में जो लोग रहते हैं वो किस तरह से सहनशील और स्वभाव से होते हैं कि भाई वो ये मान रहे हैं कि भाई हम जो हैं, हमारे जो आज का वातावरण है उसमें ये देखा है कि भाई समाचार पत्रों में हम ये देखते हैं कि किस तरह से ठगी, डकैती और चोर और भ्रष्टाचार के समाचार हम पढ़ते रहते हैं, टीवी में देखते रहते हैं। परंतु जो लेखक है उसने इस लेसन लेखक ने इस लेसन में ये भी बताने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो हैं ठगी और चोर हैं। नहीं, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर, कि जो ईमानदार हैं। ठीक है, तो इसमें जो लेखक है उन्होंने कई अपने एग्जाम्पल दिए हैं कि किस तरह से उन्होंने ये प्रकट करने की कोशिश की है कि भारत में अब भी, भारत में सदा कानून का धर्म के सपने के रूप में देखते हैं कि किस तरह से कानून और धर्म में अंतर नहीं है। धर्म को धोखा दिया जा सकता है परंतु कानून को धोखा नहीं दिया जाता। ठीक है, इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो कैसे हैं, धर्मवीरू और कानून की धर्मवीर हैं। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जैसे एक बार की वो कहानी बताते हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कोई भी करेगा उसमें दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाए जाने लगेगा। ठीक है, तो निश्चय यही है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भारतवर्ष में जो हमारे तिलक जी हुए हैं और महात्मा गांधी जी हुए हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी हुए हैं, उन्होंने, और आर्य, द्रविड़ और मुसलमान, यूरोपीय और मिलन, और बहुत से ऐसे हैं जो ये कहते थे कि भाई जो भारत है वो सपनों का भारत है और ऐसा ही मनुष्यों के सपनों का भारत है और ऐसा ही हमेशा रहेगा। ठीक है, भारत में कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह का महत्व नहीं दिया है। जो भौतिक वस्तु होती है ना, जिनके लोगों को लालसा होती है, उन पर महत्व नहीं दिया, बल्कि जो भारत के लोग हैं वो मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक है, आंतरिक भावनाएं, वो मोह, लोभ और क्रोध के विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते, परंतु उनमें विद्यमान जो शक्तिमान होता है अपने बुद्ध और बुद्धि को उन्हीं के सारे पर छोड़ देना बहुत अच्छा आचरण है। तो भारतवर्ष में कभी भी उन्हें च्युत नहीं माना जाना, सभ्य बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। ठीक है, ये जैसे देखें तो समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष में यह भी अनुभव कर रखते हैं कि धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। अब भी जो भारत के अंदर सेवा, ईमानदारी, सच्चाई, आत्मीयता के मूल्य बने हुए हैं। ठीक है, महिलाओं का सम्मान होता है, झूठे और चोरी को गलत समझा जाता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझा जाता है, बाद में आदमी को अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ठीक है, इस तरह से है। तो इस तरह से लेखक ने अपना एक उदाहरण दिया भी, किस तरह से इंडिया के अंदर एक लोग रहते कि एक बार वो स्टेशन पर गलती से 10 रुपये के बजाय 100 का नोट दे आता है टिकट, जब टिकट लेता है। ठीक है, तो उन दिनों सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को जो होते थे चेहरा पहचान लिया जाता था, जो टिकट चेकर होता था। तो उसने उसे पहचान लिया, जो कंडक्टर था, तो उसने पहचान लिया और विनम्रता से कहा, मेरे हाथ में 90 रुपये दिए बाद में, और कहा कि यह बहुत गलती हो गई थी कि आपने भी, मैंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। तो उसने कहा भाई आपकी 10 रुपये की टिकट थी और आप मुझे 100 का नोट देकर आ गए थे। तो इस तरह से वो जो होते हैं वो अपनी जो रेलवे स्टेशन पर जो टिकट दे रहा था वो उसके 90 रुपये वापस दे देता है, किसके, लेखक के। तो उसने, लेखक ने कहा भाई दुनिया में कैसे नहीं कहा जा सकता कि जो दुनिया में अब भी सच्चाई और ईमानदारी जो है लुप्त नहीं हुई है। ठीक है, अब भी जो कुछ लोगों के अंदर ईमानदारी और सच्चाई है। ठीक है, दूसरा उदाहरण वो ये देते हैं कि एक बार वो बस में यात्रा कर रहा था लेकर, तो उसकी पत्नी और 3 बच्चे उनके साथ थे। थोड़ी देर बाद क्या होता है, जो बस होती है वो 8 किलोमीटर पहले ही निर्जन स्थान पर रुक जाती है, खराब हो जाती है, और रात के 10 बज जाते हैं। बस में इतने यात्री थे तो कंडक्टर जो होता है वो भी उतर जाता है और एक साइकिल लेकर चल जाता है। तो लोगों को संदेह होता है कि जो कंडक्टर है वो किसको बुलाने गया है, कि उन्होंने जो बस है ना, ड्राइवर ने अपने ज़बरदस्ती से ख़राब की है, और वो कहाँ गया है, वो डाकुओं को बुलाने के लिए गया है। तो लोग अपने अंदर ये विचार बना लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि कुछ जो नौजवान रहते हैं, जो नौजवान बच्चे थे, उन्होंने क्या करा, ड्राइवर को मारना, ये योजना बना ली कि भाई वो कंडक्टर तो चला गया साइकिल लेके, अब ऐसे करते हैं ड्राइवर को पीटना शुरू कर देते हैं। तो लोगों ने उसे पकड़ लिया
बहुत बड़े कातर ढंग से मेरी शब्द और बोले कि हम इसको इसे बचाएं, परंतु उसने लेखक ने कहा कि ये वो लेखक के पास आता है जो ड्राइवर होता है और उसे कहता है कि मुझे बचाइए। डर के मारे मेरे मन में भी मुद्रा हो रही थी। तो मैंने देखा, यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है, परंतु यात्री इतने क्रोध में थे कि सुनने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है। कंडक्टर को पहले तो उसने कहा, भाई यात्रियों ने कहा कि इसने कंडक्टर को भेज दिया है, और कहाँ भेज दिया है, डाकुओं को बुलाने के लिए। तो ड्राइवर को इस तरह से मारपीट से बचाया। तो उन्होंने कहा नहीं, पहले देख लेते हैं। तो मारपीट से बचाया। मेरे दोनों बच्चे जो थे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, और मेरी पत्नी की हालत। लोगों ने देखा कि ड्राइवर तो मारा तो नहीं, पर उसे बस पे उतार कर एक जगह घेर कर उसको बैठ गए। तो क्या हुआ, इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस चली आ रही थी, और उस समय जो कंडक्टर जो साइकिल लेकर गया था वो आया। और तो उसने कहा, कंडक्टर ने आते ही कहा कि मैं एक नई बस लाया हूँ, आप सब इसमें बैठ जाइए। और मेरे पास आकर एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया, और बोला, पंडित जी बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं आपके लिए बच्चों के लिए दूध और पानी लेकर आया हूँ। तो मैंने उसका धन्यवाद किया। ड्राइवर से भी सभी लोगों ने माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुँच गए। किसके द्वारा? उस नई बस के द्वारा। तो क्या कहा गया है कि भाई, ये कहा गया है कि मनुष्य की बनाई विधियाँ गलत नतीजे तक पहुँच रही होती हैं, परंतु इन्हें बदलना होगा। ठीक है। ये नहीं है कि हम ये देखते हैं कि संसार में सभी लोग बुरे हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं संसार में जो अब भी ईमानदारी और सच्चाई से रहते हैं। तो इसलिए इस लेसन का नाम ये है। ठीक है। ये लेसन समझ में आया? इसके क्वेश्चन आंसर आपको शॉर्ट भी करने हैं और अभ्यास के करने हैं। नेक्स्ट लेसन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।